तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। स्वागत है आप लोगों का हम लोग के चैनल पर। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आप लोग को जानकारी मिलेगी कि क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसा होता है, मतलब कि सहसंयोजक बंध जो है वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, और भी जो बंध बनते हैं जैसे वैद्युत संयोजी बंध, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए फिर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्बन से शुरू करेंगे सहसंयोजक बंध, और ख़त्म जो है वो उसके पूरे स्ट्रक्चर्स पर जाकर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, ठीक है, हाँ नहीं रहेगा यहाँ पे, सहसंयोजक बंध, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात ये इसमें याद रखनी है आप लोगों की, ये जो सहसंयोजक बंध होता है यह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, ठीक है। किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा लेगा, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं। यानी कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा वो किसी को, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा भी, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा भी, ये साझेदारी होती है, मतलब कि जितना दे रहे हैं हम उतना ही उससे ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। दूसरी बात ये कि ये जो है वो नॉन मेटल्स में बनते हैं, जो अधिकतर जो अधातुएँ होती हैं, अधातु में ज़्यादातर मोस्टली ये किसमें बनते हैं, ये अधातु में बनते हैं, ठीक है। अधातु में यानी कि नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा सहसंयोजक बंध जो है वो बनते हैं। ये बात ये रही इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी बात ये कि अधातुओं में बनते हैं, ठीक है। अब आइए इसके आगे जो होगा वो आगे हम लोग देख लिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, आते हैं हम लोग कार्बन पे। नाम तो आप लोगों ने कार्बन का सुना ही होगा। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 6। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। अगर इसका हम लोग निकालें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम निकालते हैं तो 2 और 4 होता है, ठीक है। 2 और 4 होता है, ठीक है। यानी कि इसके लास्ट सेल में, लास्ट कक्षक में, लास्ट सब सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है। तो इसका कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। और वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि वो कितने बॉन्ड जो है वो बना सकता है, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड जो है वो बना सकता है। अब बॉन्ड बनाएगा कौन, 4 बॉन्ड, यानी कि इसके पास 4 जगह है वो खाली है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन का या तो डुप्लेट पूरा हो या तो ऑक्टेट पूरा हो, तब जाके वो स्टेबल होता है, केमिकली स्टेबल होता है कोई भी एलिमेंट हुआ। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन ये ले ले किसी से, या तो अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी से दे दे, तो इसके लास्ट में बच जाएगा 2, 4 दे देगा तो 2 बच जाएगा, यानी कि इसका डुप्लेट पूरा रहेगा तो ये स्टेबल रहेगा। या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से कहता है भाई तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दो, चाहे मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, हम तुमको 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये क्या करता है, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन को बुलाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को आपको पता है वैलेंसी इसकी 1 होती है, यानी कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो ये कहता है कि हाइड्रोजन को कि तुम मेरे पास आओ, 1 हाइड्रोजन को तुम मेरे पास आओ और 1 इलेक्ट्रॉन हम तुमको देते हैं, तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, जिसके तुम्हारा वैलेंसी जो है वो पूरा हो जाएगी, यानी कि तुम्हारा डुप्लेट पूरा होगा, तुम स्टेबल हो जाओगे। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना लेता है। तो यानी कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, इसका तो डुप्लेट पूरा हो गया। अभी कार्बन के पास 3 वैलेंसी बची हुई है, तो ये एक एक करके सभी को हाइड्रोजन को बुलाता है। तो सभी के हाइड्रोजन के क्या होते हैं, डुप्लेट पूरा हो जाते हैं, और लास्ट में जाकर के जब 4 हाइड्रोजन को ये बुला लेता है तो इसका ऑक्टेट पूरा होता है, किसका, कार्बन का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया कि जब देखिए कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये एक एक हाइड्रोजन को बुलाता है। 1 हाइड्रोजन को बुलाएगा, कहेगा कि तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दो, हम तुमको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन जब दिया जाता है
तो इसकी जो वैलेंसी है वो पूरी हो जाती है, इसका जो है वो डुप्लेट बन जाता है, यानी कि ये स्टेबल हो जाता है। उसके बाद से फिर एक और हाइड्रोजन को बुलाता है तो उसका भी डुप्लेट पूरा, वो भी स्टेबल। एक और हाइड्रोजन को बुलाता है उसका भी डुप्लेट पूरा, वो भी स्टेबल। ऐसे ऐसे 4 हाइड्रोजन को बुलाता है तो चारों हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, मतलब कि 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको मिल जाते हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है। उसके बाद से बचता है हमारा कार्बन, तो 4 हाइड्रोजन को बुला रहे थे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन उससे लेता है और 4 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि साझेदारी होती है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी पूरा हो गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब स्टेबल 8 कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी स्टेबल है ना। तो आप लोग, आई होप आप लोग को पूरे अच्छे से ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये ज़्यादातर 3 बॉन्ड बना सकता है, इससे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, इसको त्रिबंध भी बोला जाता है। जैसे कि कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आपने देखा होगा, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड देखा होगा, तो ये क्या है, कोवैलेंट बनते हैं और ज़्यादातर ये सेम एटम में बनते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको मिटा करके। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्लोरीन है ना, ये हो गया हमारा क्लोरीन हो गया। अगर क्लोरीन है, क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, यानी कि इसको 1 मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है ना। तो ये क्या करता है, एक दूसरे क्लोरीन को बुलाता है, उसका भी एक पूरा हो जाए तो वो अपना मतलब कि इसका डुप्लेट पूरा होगा, सॉरी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वैलेंसी 1 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये दूसरे क्लोरीन को बुलाता है, तो ये कहता है भाई क्लोरीन मैं तुमको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। फिर ये भी तो हो गया, इसका भी हो गया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले, इसका भी 8 पूरा हो गया, यानी कि जो हमारा कंपाउंड बन जाता है वो होता है Cl2 बन जाता है, ठीक है। सेम एज इट इज HCl में भी बनता है, HCl का डुप्लेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाता है, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है वहाँ पर हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है, तो वहाँ पर बनता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा।